धन और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज के इस दुखद प्रसंग पर जिसमें तुकाराम सिरसठ जी का देहांत हो चुका है, उनके अनुसंधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और भिक्षु संघ को निमंत्रण दिया और उसके लिए अच्छा सा भोजन इत्यादि का प्रबंध किया। उसके अनुसंधान में मैं कुछ आपको धम्म देशना सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के शासन में जो मृत्यु का प्रसंग है, उसको बहुत ही भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह से उसकी बात की है। हमारे सबके जीवन में ऐसे एक भिक्षु के तौर पर हमें जीवन के 3 रंग देखने को मिलते हैं। हमें ये रंग आए दिन देखने को मिलते हैं और ये रंग है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो कभी जन्मदिन देखने को मिलता है, कहीं पर शादी ब्याह का प्रसंग देखने को मिलता है और कहीं पर ऐसा दुखद प्रसंग देखने को मिलता है। ये हमारे जीवन के 3 रंग है। ये तीनों में से कोई भी रंग को हम दूर नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ये जीवन के RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों रंग से हमारे जीवन के तमाम रंग बनते हैं। उसको हम चाह कर भी हम उसे दूर नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने मरणानुसति, जो मैं शुरुआत में ही पहली गाथा बोला, वो मरणानुसति के अनुसंधान में थी। हमारे सबके जीवन में एक जागने का वक्त आता है। हम सब जागृत नहीं है, हम सोए हुए हैं। हमारे सबके जीवन में एक जागने का वक्त आता है, एक यू टर्न आता है। और ये यू टर्न आता है जिसके जीवन में उसी समय अगर इंसान जाग जाता है तो उसका इवोल्यूशन होने की बहुत बड़ी संभावना बढ़ जाती है। ये हर एक इंसान के जीवन में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम करवट बदल के सो जाते हैं। हम जागते नहीं है। जब भी हमारे जीवन में ऐसा कोई यू टर्न आए तो हमें प्रकृति है वो अगवा कर रही है। दूसरे लोग मरते हैं, हम तो नहीं मरेंगे, है ना? हम क्या सोचते हैं? ये तो दूसरे लोग मरते हैं, ये दूसरे लोग स्मशान की तरफ जा रहे हैं, हम तो युवान है, हम तो हमेशा युवान ही बने रहेंगे। याद रहे, ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की अभी बारिश हुआ है, हल्की हल्की बारिश हुआ, उसके ऊपर फूल लगेंगे, फल लगेंगे। क्या भविष्य है हर एक फूल का, हर एक पत्ती का, हर एक फल का? क्या भविष्य है उनका? हर एक फल का एक ही भविष्य है, हर एक पत्ती का, हर एक फूल का एक ही भविष्य है। वो जमीन पर गिरेगा, मुरझा जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। फलानमेव पक्कानम, सल्ला सुत्त में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? फलानमेव पक्कानम पातो पतनतो भयम एवं जातान मच्चानम नित्यम मरणतो भयम। जो फल लगा है, फलानमेव पक्कानम, वो पक जाता है। पातो पतन तो भयम, उसको गिरकर टूटकर मिट्टी में मिल जाने का भय रहता है। हमारे सबके जीवन किसी को मृत्यु बख्शता नहीं है। भगवान बुद्ध हो गए, जीन थे, सम्यक संबुद्ध थे, 31 लोकों के जानकार थे। कोटि सत्य सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता, उनको भी मृत्यु ने बख्शा नहीं था। क्या कहते हैं? सूय सत्थाम पुण्यद्वी बुद्धि बुद्धि जिनद्वयम घाते सी मरणम क्षिप्पम कातु मादी सके कथा। हमारी तो क्या बात है, कातु मादी सके कथा। हमारी तो क्या बात है। अगर भगवान बुद्ध जैसे चले गए, महामोगलायन जैसे रुद्धिवान, उनके प्रमुख भिक्षु भगवान बुद्ध के पहले ही चले गए। सारिपुत्र जैसे प्रज्ञावान, वो भी चला गया। हमारी तो क्या बात है।
आपको मालूम है हम क्या कहते हैं? आपको मालूम है माइकल जैक्सन का नाम सुना है आपने सबने। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास इतनी संपत्ति थी, वो धन दौलत से सरोबोर था। वो इंसान ऐसा सोचता था कि मैं कभी मरना नहीं चाहता। तो उसने क्या किया मालूम है? उसके ऊपर 15-20 डॉक्टर्स की टीम बनी रहती थी। हमेशा रोज जैसे ही जागता था उसकी पल्स चेक की जाती थी, उसके हार्ट बीट चेक किए जाते थे, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था। ये सब चेकिंग किया जाता था। इवन दो फिर भी वो बुरे मौत मारा गया, है ना। दहराच महंताच ये बाला ये पंडिता सब्बे मच्चू वसमयंती सब्बे मच्चू परायणा। दहरा अर्थात कोई बड़ा है, छोटा है, मूर्ख है या पंडित है, सबको मृत्यु बांध के ले जाती है। मृत्यु किसी को बख्शती नहीं है। बिंबिसार का नाम सुना है ना? बिंबिसार कितना ताकतवर राजा था, कितने राज्यों पर उसने राज्य को जीता था। कैसे हो गई उसकी मौत? कैसे हो गई? उसके ही बेटे अजातशत्रु ने उसे जेल में बंद कर दिया और वो मृत्यु के अधीन हो गया, बुरे मौत मारे गया। दूसरा एक राजा भगवान बुद्ध के शासन में प्रसेनजीत, आपको मालूम हो ना हो शायद तो सुन लीजिए, बड़ी ही बुरी मौत मारा गया था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत राजा राजगिरी के बाहर दरवाजे पर एक भिखारी के माफिक राजगिरी के गेट के बाहर सोते सोते मर गया था। कितना आश्चर्य है कि ऐसे बड़े बड़े, उसका नाम प्रसेनजीत इसीलिए पड़ा था कि 5 बड़े बड़े राजा को उसने ताबे में कर लिया था। इतना ताकतवर इंसान मृत्यु को मात नहीं दे सका। सिकंदर जैसा महान व्यक्ति जो कि दुनिया को जीतने चला था, मृत्यु को वश में नहीं कर सका। मृत्यु के आखिर उसको मृत्यु के बस में होना पड़ा। हम सामान्य लोग क्या कहते हैं? हम सामान्य लोग हैं ना। एक थोड़ी पंक्तियां सुनाता हूं, बराबर सुनने की कोशिश करना। हम सामान्य लोग कैसा सोचते हैं? हम क्या कहते हैं? ठहर जाओ तनिक, मृत्यु के साथ सामान्य जन वार्तालाप करता है। कैसा करता है? मृत्यु के साथ ठहर जाओ तनिक, निपटा लूं मैं कुछ काम और अधिक। ठहर जाओ तनिक, मृत्यु को कहता है सामान्य इंसान कि ठहर जाओ तनिक, निपटा लूं मैं कुछ काम और अधिक। ये खंडेर बनी दीवारों और सलाखों से, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, अपनों की निशानियां संजोए है। हम क्या सोचते हैं मालूम है? हमारे जिंदगी में यू टर्न आएगा, हम जागेंगे नहीं। हम ये जो हमारा दीवारें है, हम एक जेल में बंद है, हमें प्यारी लगती, हमें सोने की जंजीरें चाहिए। ठहर जाओ तनिक, निपटा लूं मैं कुछ काम और अधिक। ये खाली पड़ी खंडेर की दीवारों और सलाखों से, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, अपनों की निशानियां संजोए है। अपने हयात नहीं तो क्या हुआ, उनकी निशानियों में मौजूद है उनकी दुआ। उनके जो निशानियां होती है, तस्वीरें तुकाराम जी की है ना। हालांकि उन्होंने दिए हैं जख्म बड़े ही गहरे, लेकिन सुरक्षित है ये सलाखों के पहरे। अभी भी जीवंत है दीवारों पर लटकते चेहरे। ठहर जाओ तनिक, निपटा लूं मैं कुछ काम अधिक। बख्श दो मुझे और थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा और जीने दो, मुझे थोड़ा और जीने दो। ये हमारे सबके जिंदगी की कहानी है। वी ऑल आर गोइंग टू द ग्रेवयार्ड। हम सब जा रहे हैं स्मशान की ओर, लेकिन हमारी जिंदगी में यू टर्न आता है। हर एक की जिंदगी में आता है जागने का वक्त, हम ध्यान नहीं करेंगे। हमारे पास चिंतन करने का समय है कि वो गया, हम भी जा रहे हैं, हम भी पीछे पीछे है। वो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें दूसरे दिखाई देते हैं, हम खुद की ओर नहीं देखते हैं।
तो ये जागने का वक्त है, ध्यान करने का वक्त है, चिंतन मनन करने का वक्त है, धम्म में परिपक्व होने का वक्त है, धम्म को पचाने का वक्त है। तो इसी ऐसे समय का हम सदुपयोग करें। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ये ट्रेन चलती है ना, ट्रेन, तो बीच के दो डिब्बों के बीच में एक बफर होता है। बफर का काम इतना ही होता है कि जो धक्का लगता है ना, उसको वो झेल लेता है। उसको धक्के को वो झेलने के लिए बनाया जाता है। हमारी जिंदगी में यू टर्न आता है, धक्का लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, करवट बदल कर सो जाते हैं। वो धक्के को झेल लेते हैं। कैसे झेल लेते हैं? कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, कुछ बहिर्मुखी हो जाते हैं। हम अंतर्मुखी नहीं होते। अंतर्मुखी होते ही विस्फोट हो जाएगा। हम अंतर्मुखी जैसे ही होंगे, हमारे सामने भद्दी तस्वीरें नजर आएगी। हम जाग नहीं पाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। अंतर्मुखी होना बहुत खतरनाक है। इंट्रोवर्ट होना, इट इज वेरी डेंजरस। हम कभी अंतर्मुखी नहीं होते हैं, ध्यान करने का नाम नहीं लेते हैं, चिंतन मनन करने का नाम नहीं लेते हैं। तो आज के दिन ये जो हमें प्रसंग है, वो एक जागने का प्रसंग है। तो हम सबको ये बात याद रखना, जब भी जिंदगी में ऐसा टर्न आए तो उसको समझना कि ये मेरी जिंदगी का यू टर्न है। भगवान बुद्ध के जीवन में यू टर्न आया था। जब भी भगवान बुद्ध 4 दृश्य देखे जा रहे थे, तो एक किसा गौतमी नाम की एक सुंदर लड़की ने छत पर की टेरेस पर खड़ा रहकर उसने क्या बोला, निब्बुतासो निब्बुतासो माता, निब्बुतासो पिता, निब्बुतासो नारी। उसने कहा कि ऐसा पुरुष की माता धन्य है, ऐसी पुरुष का पिता धन्य है, ऐसा पुरुष जिसकी ये ऐसी पत्नी जिसका ये पति है वो भी धन्य है। भगवान बुद्ध जाग गए और उसी रात को उन्होंने निष्क्रमण किया, महानिष्क्रमण करके संसार छोड़ दिया। ये सब जागने का वक्त होता है हमारी जिंदगी में। तो ऐसा जब भी यू टर्न आता है तो हमें जाग जाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात मैंने इस प्रसंग के अनुसंधान में बताई। आप सब ने बहुत ही शांति से मेरी बात को सुना, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अब मेरी वाणी को समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। बोला साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।